सबको जय जिनेन्द्र। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने शुरू में बताया था आपको कि ज्योतिष जो है 12 घर, 9 प्लेनेट, 9 मतलब नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियां और 27 नक्षत्र पर आधारित है। हमने घर भी पढ़ लिए, ग्रह भी पढ़ लिए, राशियां भी पढ़ ली। अब रह गए नक्षत्र। नक्षत्र से हमें जानकारी ऐसे मिलती है, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा फाइनल अंपायर है। जैसे आपने ये देखा होगा कि क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट खेलने के टाइम पे आपने देख लिया कि बॉल मारी, किसी ने बॉलिंग की, किसी ने बैटिंग करी, कोई आउट हुआ, कोई नहीं हुआ। बाकी इसका जो फाइनल डिसीजन है वो अंपायर देता है। एक बार को अंपायर जो है यदि गलत चीज को भी कह दे कि नहीं नॉट आउट है, या आउट को नॉट आउट या नॉट आउट को आउट दे दे, तो वो भी एक किस्म से मान्य है। वही होता है, उसी उसी की मानी जाती है, चाहे वो बाद में डिस्कशन कुछ भी होता रहे, वो यही माना जाता है कि अगर इसने आउट कह दिया तो आउट है, नॉट आउट कह दिया तो नॉट आउट है। ऐसे ही नक्षत्रों के इसके पूरी पत्री देखने के बाद अगर आपका कभी ये देखते हैं कि ये हमारे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हमें नक्षत्रों का अध्ययन उस समय करना चाहिए। कि मान लिया सपोज करो बुध है, बुध किसके नक्षत्र में है, तो अगर हम उसके आगे के भी देख लेंगे या ये मंगल के नक्षत्र में है, तो हमें साथ में अगर मंगल की भी कुछ पूजा पाठ या कोई भी चीज दान वगैरह करना पड़े तो हम करेंगे, तो निश्चित रूप से काम बन जाएंगे। समझ में आ गई? अच्छा, अब 27 नक्षत्रों को किस तरीके से उसके उनके नाम हैं, उसमें मैं आपको एक चार्ट कहूँगा, चार्ट भेज दूंगा, नहीं तो नोट कर लीजिए। पहला नक्षत्र होता है अश्वनी, या आप कहें तो मैं भेजूं? अच्छा, पहला नक्षत्र होता है अश्वनी। ये आप हिसाब लगा लेना, थोड़ा सा 9 4 हिस्से बनाना इसके। एक कागज पे 4 लाइन खींच लेना, और 4 लाइन खींच के आप करना, पहले में लिखो अश्वनी 1 नंबर लिख करके अश्वनी लिखो, नीचे फिर भरणी, भरणी बोलते हैं। इसके बाद कृतिका लिखा गया, नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। हाँ, अश्वनी, भरणी और कृतिका ये नक्षत्रों के नाम हैं, ये नक्षत्रों के नाम हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसको भेज देता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको इसको भेज देता हूँ। अभी आपके पास आ रहा है। थोड़ा सा आपको इससे आइडिया लग जाएगा जो मैंने भेजा है, ये किस किस तरीके से आपको नोट करना है। आपके पास आने वाला है। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू बन रहा है, वो आ जाएगा। वैसे कि 27 में से 3 नक्षत्र होते हैं केतु के, 3 शुक्र के, 3 सूर्य के, 3 चंद्रमा के, 3 मंगल के, 3 राहु के, गुरु के, शनि के, सबके 3-3 नक्षत्र होते हैं, यानी 9 ग्रह हुए ना। तो 9 ग्रह के 3-3 नक्षत्र होते हैं। उसकी मैं पूरी लिस्ट आपको भेज रहा हूँ, अभी जाने में टाइम लग रहा है, तो वो आपके पास पहुंच जाएगी।
मेरे ख्याल से ये अभी थोड़ा टाइम लग रहा है इसके अंदर पहुंचने में। जैसे ही पहुंच जाएगी मुझे बता देना आप पहुंच गई। देखो पहुंच गई है, देखो आपके पास। हाँ, अब इसके अंदर आप देखो थोड़ा टाइम जरूर लग गया। थोड़ा टाइम इसमें इसमें लिखा है एक तरफ अश्वनी, नीचे लिखा है उसके भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी लिखा है ना ये सब। इसी को आप ऐसे ही उतार लेना, ध्यान से समझ देख लो पहले आप। अब इसकी स्पेलिंग वगैरह सब सही है इसमें जो लिखी हुई है, उस तरीके से आप इसको देख लेना। पहले उसमें लिखी है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा। आद्रा है, ये आदि लिख दिया गलती से, आद्रा है। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। और फिर उसके बाद 10 नंबर पे आ जाओ दोबारा कि मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। आपको मैंने जो कल चार्ट भेजा था कल, जिसमें पंचांग भेजा था, पंचांग, पंचांग के अंदर आप देखोगे तो जो हमने नक्षत्र वाला खाना जहाँ पे निशान लगाया था, वहां सब में यही क्रम वाइज लिखे हुए हैं। समीक्षा तुम्हारे पास तो कल तुम तो आई थी। हाँ, तो तुम्हारे पास तो वो चार्ट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या चार्ट तो आ ही गया होगा। हाँ, तो वो उसको आप चेक करो, उसके अंदर यही लिखा है जैसे पहले, ऐसे कहीं शुरू से स्टार्ट है पहली तारीख से, उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवण, फिर धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, ऐसे क्रम वाइज लगा हुआ है। आगे समझ में? ओके, ये माइक माइक खोल लो, माइक खोल के बताओ। समीक्षा बताओ। नहीं, जो मैंने कल भेजा था उसमें 27 नक्षत्र, वो कल जो भेजा था एक चार्ट भेजा था, पंचांग लिखा था उसमें, पंचांग अगस्त 2023। उस पं, उस पंचांग में देखो, उस पंचांग में देखो आप, जहाँ नक्षत्र लिखा है उसके नीचे ये, हाँ 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 हाँ, ये सारे नक्षत्र जो हैं, ये सारे का मेंशन किया हुआ है। और ऊपर वाले में जो मैंने अभी आपको चार्ट भेजा है, उसमें लिखा है कि कौन कौन सा नक्षत्र किस किस ग्रह का है। अब आप आज के लिए आ जाइए 3 तारीख में। 3 तारीख में गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, और धनिष्ठा लिखा, धनिष्ठा। आप धनिष्ठा वाली लाइन में देखोगे तो मंगल का नक्षत्र है ये वाला। आ गया समीक्षा? समझ में आया? नक्षत्र को देखो, नक्षत्र को नीचे लिखा धनिष्ठा। 3 तारीख में चार्ट में, पंचांग में, पंचांग में देखो, पंचांग में, पंचांग खोला, पंचांग में नक्षत्र का देखा, नक्षत्र वाला हिस्से में 3 तारीख का आज का धनिष्ठा लिखा है। हाँ, 9:54 पे समाप्त हो गया। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक शतभिषा में आ गया। हाँ, ऑटोमेटिक बगैर कहे, क्योंकि 9:54 तक वहीं था धनिष्ठा में। आ गया ना? तो शतभिषा में आ गया, तो ये राहु का हो गया। नहीं, ये गुरु में, गुरु
गुरु में, मतलब आज की तारीख का बता रहा हूँ। आज की तारीख का 3 तारीख का आप आगे जाओगे तो यहाँ आपको नक्षत्र में लिखा है धनिष्ठा, जो 9:54 तक था। तो यहाँ पे 9:54 तक था, तो ये धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र था आज सुबह 9:54 तक। इसके बाद ये शतभिषा में ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि धनिष्ठा से अगला शतभिषा है। जो मैंने अभी चार्ट भेजा उसमें देखो, ये शुरू का तिथि, ये नहीं, ये शुरू का जो तिथि का है उससे पहले तिथि लिखी है। आगे समझ में। आज दूसरी तिथि है, उसका समय समाप्त होगा 16:17 पे। और जो नक्षत्र है, नक्षत्र के बाद का जो समय आया 9:54 आगे समझ में नहीं आई अभी? हाँ, इसको बोल रहा हूँ समीक्षा को। समीक्षा आ गई? ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। तो ऐसे ही ये नक्षत्र इस तरीके से जो मैंने बताए हैं तुम्हारे को, 3 नक्षत्र शुरू के केतु में आएंगे, 3 नक्षत्र फिर वो शुरू के कह रहा हूँ जो मैंने चार्ट भेजा उसमें। तो इसमें अश्वनी भरणी कृतिका जैसे लिखा है ना, तो इसी के लिखा है केतु, राहु, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। ऐसे ही ये 3 नक्षत्र जो हैं, जो उसके सामने लिखे हैं, उन्हीं ग्रहों के हिसाब से आएंगे। सबको समझ में आ गई? क्लियर? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाले, ये जो है, ये वाले आपको इन ग्रहों के बारे में आएंगे, जो से मैंने बताया है आपको। 9वां, 10वां, 19वां, ये दो जो ग्रह हैं जो लिखा हुआ उसमें, वो केतु में आएंगे। देख लिया? दूसरा 11वां और 20वां ये आएगा शुक्र में। समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और आती है। एक आप इसी कागज पे या अलग कागज पे नोट, कागज पे तो मैंने भेजा नहीं आपको, मैंने हार्ड कॉपी भेजी, मेरी सॉफ्ट कॉपी भेजी है। एक कागज पे नोट करो, अश्वनी यानी 1 नंबर, 9 नंबर अश्लेषा, 10 नंबर मघा, और 18 नंबर ज्येष्ठा, 19 नंबर केतु, और 27 नंबर रेवती। हाँ, मूल 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 वाला ही सुन लो, आप इसे नोट कर लो। 19 नंबर ये और 27 नंबर रेवती। अगर किसी के का जन्म में चंद्रमा के नक्षत्र में, नोट करो इस पे, अगर किसी के जन्म के समय चंद्रमा के नक्षत्र में इन 9 ग्रहों में, इन 6 ग्रहों के समय में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो व्यक्ति मूलों में कहलाता है। वो व्यक्ति मूलों में जन्मा कहलाता है।
पूनम जी समझ में आ रहा है? अब सबको सब चीज क्लियर है? ये मूलों में कहलाता है, और आम ज्योतिष लोग इसके मूलों के उपाय करते हैं। वो करते हैं 27 जगह का पानी, 27 जगह का कंकड़, 27 जगह का, इस तरीके की बहुत सारा प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाता है। बाकी आप बाकी आप एक चीज समझ लीजिए कि हर एक मूल खराब नहीं होता। मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति का, हर एक मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति खराब नहीं होता। हर मूल के 4 चरण होते हैं। हर मूलों के 4 चरण होते हैं। और उन 4 चरणों के अलग अलग चरण में पैदा हुआ बच्चों के साथ अलग अलग तरीके का प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग चरणों के जो मूलों में भी पैदा हुए हैं, उनका एक अलग चार्ट है। वो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या है, किस किस पे है। वैसे आप ये समझिए कि बहुत कम है कि जो थोड़ा बहुत किसी पे असर डालता है। लिहाजा अगर मान लिया मैं जो आपको चार्ट दे रहा हूँ दूंगा, उनमें से कोई आए तो आप छोटा मोटा उसको कहो भाई, जो मूलों में जो जिसको भी कराना चाहे वो करा ले, अदरवाइज वैसे कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी यदि कराना है तो उसके कुछ चरण हैं, जैसे अश्वनी का प्रथम चरण। अश्वनी का मतलब 1 नंबर वाले का प्रथम चरण में जन्मा जातक पिता के लिए बहुत शुभ नहीं है। अश्लेषा का के समय जन्मा व्यक्ति के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तीनों में दोष माना गया है। दूसरा, तीसरा, चौथे चरण में, तीनों में अश्लेषा में माना गया है। वो बहुत, जैसे मान लिया कोई द्वितीय में हुआ तो उसे धन से संबंधित दिक्कत आ सकती है। सेकंड में हुआ तो धन से संबंधित दिक्कत आ सकती है। उसी के अंदर लिखा डिवीजन आएगा। जब आप जन्मपत्री बनाओगे ना, उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये वाला इस नक्षत्र में इसके चरण में है। आप अपनी जन्मपत्रियां अपने जब कंप्यूटर पर डालोगे, बनाओगे, तो वहीं पे लिखा हुआ आएगा कि जन्म के समय में आपका कौन सा नक्षत्र था और उसका कौन से चरण में था। ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा तो कल को फिर दोबारा पूछ लेना। ठीक है? तो इस अश्लेषा में पहला, वो दूसरा जो है वो धन से संबंधित आएगा। तीसरे में माता से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, और चौथे में पिता से संबंधित आ सकती है। और मघा है मघा मघा का पहला और दूसरा चरण थोड़ा ठीक नहीं है, बाकी दोनों चरण ठीक है। पहले चरण में माता के लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है किसी प्रकार का या मतभेद, और दूसरे चरण में पैदा हुआ है तो पिता के लिए। अब आ गया ज्येष्ठा। ज्येष्ठा में प्रथम, पहले भाव में बड़े भाई को, दूसरे भाव में छोटे भाई को। अगर किसी का एक भाई है, छोटा नहीं है या बड़ा नहीं है, तो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। सपोज करो किसी के
छोटा बच्चा है भाई है तो डालेगा हल्का बहुत, नहीं तो नहीं। और ये इतना माइन्यूटली इफेक्ट डालता है, जो आपके सोचने, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। और तीसरे भाव में, तीसरे चरण में माता के लिए, और चतुर्थ चौथे चरण में स्वयं के लिए। अब एक और रह गया मूल। मूल में प्रथम चरण के में, यानी प्रथम का मतलब फर्स्ट, पहले में पिता के लिए, दूसरे में माता के लिए, और तीसरे में धन के लिए। समझ में आ रही है? चौथे में कुछ नहीं है, चौथे में ठीक है। अब ऐसे ही रेवती आएगा, रेवती। रेवती में आएगा, केवल चतुर्थ भाव में आएगा, फोर्थ में हाउस में, फोर्थ उसमें चरण में। बाकी तीनों चरण ठीक हैं। चौथे चरण को अशुभ माना गया है थोड़ा सा, बस। ये हैं, ये कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है इसमें, किसी पे भी इफेक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत, है ना। बाकी इसको बहुत आपको सीखना जरूरी है। जब लोग बाग आएंगे, मूल क्या होता है जी, मूलों में हमारे बच्चे पैदा तो नहीं हुआ, मूल में हो गए तो क्या होगा, तो बहुत ज्यादा वहम करने की जरूरत नहीं है। वैसे चरण चेक कर लो, चरण में आधे में तो मिलेंगे नहीं, और इसमें मिलेंगे तो उसकी आप कुछ छोटा मोटा कोई उपाय उसके नक्षत्रों का करा दो। फिर भी नहीं मानता आदमी तो भैया वो जो पूजा पाठ करना चाहे वो करा देना। समझ में आ गया? तो अश्लेषा का चतुर्थ चरण में पिता को थोड़ा सा कष्ट आया है। थोड़ा अपने पिक्चर ठीक, अपने पिक्चर ठीक कर लो। हाँ। वो ऐसा अगर हुआ होगा तो उनके अपने भाग्य से, अपने तरीके से हुआ होगा, इससे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे जी उसकी वजह से हो गया, तो फिर सारे के सारे उसके खुद के, उनके परिवार के घरे क्या, मतलब आराम से कर रहे थे, सो रहे थे क्या, है ना। तो उनका खुद का भी तो अपनी किस्मत में हो गया, कुछ चीज होगा ना, तो वो तो वहां देखना पड़ेगा। चलो नहीं निकला तो, हाँ, तो बस ये है, इसको आप देख लो। अरे वो तुम सीख लेना आराम से, कुंडली बनाओगे ना उसमें मिल जाएगा। अरे कोई बात नहीं, बाद में सीख लेना अपना, मैं बाद में सीख लेना। अब और इसके अलावा कुछ बात करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, तो आज ये क्लास ऑफ करते हैं। कोई दिक्कत, कोई वैसे कोई क्वारी हो तो बताओ। नहीं है तो ठीक है। सबको जय जिनेंद्र।